ध्येयः सदा सवित्रमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारीहिरण्मयवपुर्धृत् शङ्खचक्रः। तत्पश्चात ध्येय सदा श्लोक से भगवान सूर्य का ध्यान करके सूर्य और आत्मा का एक ही भाव करते हुए अर्थ ज्ञान पूर्वक मध्यम स्वर से निम्नलिखित वाल्मीकि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। युद्ध के लिए सामने खड़े रावण को देखकर युद्ध से थके और चिंता की मुद्रा से युद्ध में स्थित रामचंद्र से देवताओं के साथ युद्ध के लिए आए हुए भगवान अगस्त्य बोले, हे राम महाबाहो, हे राम सनातन रहस्य को सुनो। हे वत्स, जिस रहस्य से शत्रुओं को जीत सकोगे, उस परम कल्याणकारक पुण्यकारक सर्व शत्रुओं का नाश करने वाले अक्षय फल देने वाले जयप्रद आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। यह सभी पापों का नाश करने वाला और सबका कल्याण कारक है, चिंता शोक को शांत करने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला है। अनेक किरणों वाले देव और असुरों से पूजित भुवनों के स्वामी विवस्वान भास्कर का उदय होते समय पूजन करो। यह निश्चय ही समस्त देवताओं की आत्मा है। यह अपनी किरणों से सबकी रक्षा करता है। यह तेजस्वी देवता असुर तथा समस्त लोकों की रक्षा अपनी किरणों से करता है। ये सूर्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, संसार के पालन करता विष्णु हैं, संहारक शिव हैं, देव शत्रुओं का नाश करने वाले स्कंद सेनापति हैं, प्रजा के रक्षक प्रजापति हैं, देवराज इंद्र हैं, धनदाता कुबेर हैं, कर्म साक्षी काल हैं, प्राणहर्ता यम हैं, सर्वदा शक्ति के साथ रहने वाले चंद्रमा हैं, सृष्टिभूत जल के स्वामी वरुण हैं। ये सबके पिता हैं, वसु हैं, साध्य देव हैं, अश्विनियों के समान व्यापक हैं, अनर्थों को दूर करने वाले हैं, सर्वज्ञ मनु हैं, ज्ञाता और व्यापक वायु हैं, अपनी महिमा में स्थित होकर सब वस्तुओं का सार वहन करने वाले वही हैं, उत्तम जन्म धारण करने वाली प्रजा हैं, प्राण धारण करने वाले प्राण हैं, वसंत आदि 6 ऋतुओं के कारक हैं और प्रभा के आकर हैं। सभी पदार्थों को ग्रहण करने वाले अदिति के पुत्र आदित्य हैं। किरणों के द्वारा मेघ बनाकर अन्नादि के उत्पन्न करने वाले सविता हैं। सर्वव्यापक सूर्य हैं, आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य हैं, स्थापन करने वाले पूषा हैं, किरण धारण करने वाले गभस्ती हैं, स्वर्ण के समान मूर्ति वाले भानु हैं, स्वर्ण रेता सदृश प्रकाशक हैं, तेज रूपी संसार के उत्पत्ति करता बीज धारण करता है। घोड़े इनके हरे रंग के हैं, ये दशों दिशाओं में व्यापक हैं, अनंत तेजधारी हैं, सातों प्राणों के उत्पन्न करता हैं, किरणों को धारण करते हैं, अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं, कल्याण के उत्पन्न करता हैं, भक्तों के अनर्थों का नाश करते हैं, अज्ञान और अंधकार का नाश करते हैं, ब्रह्मांड को चेतना देते हैं और अंशुधारी हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलयकर्ता निमित्त ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूप हैं, सुखदाता स्वभाव वाले हैं, सबके स्वामी हैं, दिन के उत्पादक हैं, उपदेश देने वाले हैं, कालाग्नि रूप रुद्र को
गर्भ में धारण करने वाले हैं, ब्रह्म विद्या रूपिणी अदिति के पुत्र हैं, आनंद रूप और आकाश रूप हैं, जड़ता को नष्ट करने वाले हैं। आकाश के स्वामी, अज्ञान के नाशक, ऋग, यजुः और साम वेदों के ज्ञाता हैं, समस्त वृष्टि के प्रवर्तक तथा चैतन्यता को देने वाले हैं, या जल देने वाले विंध्याचल के गहन मार्ग में चलने वाले हैं, जगत निर्माण के संकल्प वाले, किरणों के मंडल वाले, सबको मृत्यु तक पहुँचाने वाले, पीले वर्ण वाले, सबका संहार करने वाले, सर्वज्ञ, सर्वरूप, महतेजो रूप, सबको प्रसन्न करने वाले और समस्त कार्यों की उत्पत्ति के कारणभूत हैं, नक्षत्र, ग्रह और तारागणों के स्वामी हैं, समस्त वस्तुओं के उत्पादक हैं, तेजों के भी तेजस्वी हैं। ऐसे द्वादश मास रूपी सूर्य तुम्हें नमस्कार है। पूर्व के पर्वत उदयगिरी तथा अस्तगिरी को नमस्कार है। आकाश के ज्योतिर्गण के अधिपति को और दिनपति को नमस्कार है। सब प्रकार के जयदाता ब्रह्मादि के विजय से प्राप्त होने वाले आनंद रूप हरे घोड़े वाले सूर्य को नमस्कार। संसार के समस्त प्राणी जिसकी किरणें हैं उस आदित्य को नमस्कार है। उग्र स्वरूप दुष्टों के लिए वीर, शक्तिशाली और सारंग शीघ्रगामी भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। कमलों का विकास करने वाले, प्रचंड तेज धारण करने वाले श्री सूर्य देव को नमस्कार है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु के स्वामी सूर्य को नमस्कार है। देवताओं के ज्ञान रूप भासवान को नमस्कार। सर्वभक्षी रौद्र शरीरधारी को नमस्कार है। अज्ञान रूपी तम, जड़ता और शीत को नष्ट करने वाले शत्रुनाशक अमितात्मा सूर्य को नमस्कार। कृतघ्नों के नाशक, प्रकाशों के स्वामी देवता को नमस्कार है। तप्त स्वर्ण सदृश वर्ण वाले विश्व के उत्पादक हरि को नमस्कार है। अंधकार के नाशक दीप्तिमान लोक साक्षी सूर्य को नमस्कार। यह प्रभु अपनी किरणों से प्राणियों का नाश करता है, उनकी सृष्टि करता है, समुद्र जलों को सोखता है, तपता है और वृष्टि करता है। यह प्राणियों के सोने पर भी जागता रहता है, क्योंकि उनमें अंतर्यामी रूप से यह स्थित है। यह अग्निहोत्र और अग्निहोत्रियों का फलदाता है। देवता, यज्ञ, यज्ञों के फल तथा समस्त लोकों में जो कुछ कार्य हैं उन सब के यह स्वामी हैं। घोर संकट के समय, गहन वन में भी भय के समय इनका स्मरण करने से हे रामचंद्र कोई दुख नहीं होता है। इस देव जगतपति सूर्य की एकाग्र चित्त होकर पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से युद्ध में विजय मिलेगी। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर वे अगस्त्य ऋषि जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। इस आदित्य हृदय स्तोत्र को सुनने के पश्चात तेजस्वी रामचंद्र का शोक नष्ट हो गया और वे प्रसन्न हुए। उन्होंने शुद्धांतःकरण होकर आदित्य हृदय स्तोत्र को प्रसन्नता से धारण किया। सूर्य की ओर देखकर आदित्य हृदय का पाठ कर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। बलि रामचंद्र जी ने शुद्ध होकर 3 बार आचमन किया और धनुष लेकर रावण को देखकर प्रसन्नता से विजय प्राप्त करने की इच्छा से आए और सब प्रकार के प्रयत्नों से उनका वध करने के लिए उद्यत हुए। देवताओं के मध्य में वर्तमान सूर्य रावण का नाश जानकर और प्रसन्न होकर रामचंद्र जी से बोले, जल्दी करो। आदित्य हृदय स्तोत्र। शतानीक सुमंतु से बोले, हे द्विजोतम, उदीयमान श्री सूर्य का किस तरह उपस्थान करना चाहिए? हे विपेंद्र, आप मुझसे कहिए, मैं आपकी शरण में हूँ। सुमंतु शतानीक से बोले कि इसी बात को महात्मा अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछा, हे महाराज, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत संग्राम समाप्त हो गया तब श्री कृष्णचंद्र जी के समीप जाकर प्रार्थना पूर्वक इस बात को पूछा। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण,
मैंने शास्त्रों का गुप्त ज्ञान और चराचर के वांग्मय ज्ञान को जाना। हे माधव, सूर्य स्तुति न्यास के साथ कहिए, हे देवेश, मैं भक्ति पूर्वक आपसे पूछता हूँ, कृपा करके कहिए। हे माधव, मैं सूर्य की भक्ति करूँगा। सूर्य का किस तरह पूजन करना चाहिए, आपके प्रसाद से उसको सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे पांडव, रुद्रादि समस्त देवताओं के पूछने पर ही मैंने इसे कहा था। उस सूर्य पूजन विधि और न्यास को मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हे अर्जुन, तुमने जो मुझसे पूछा है तो तुम पहले एकाग्र चित्त हो जाओ। मैं तुमसे आदि, मध्य और अंत सहित उस सूर्य न्यास को कहूँगा। अर्जुन बोले कि हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, हे महायशस्वी, मैं आपसे पूछता हूँ कि सनातन सूर्य नारायण के उदय के समय किस तरह उपस्थान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, हे महाबाहो, हे पांडव, तुम बुद्धिमान हो। जो तुम मुझसे उपस्थान पूछते हो वह सूर्य नारायण का पवित्र उपस्थान है। समस्त अमंगलों का मंगलकारी, समस्त पापों का नाश करता, समस्त रोगों का नाशक, आयु की वृद्धि देने वाला श्रेष्ठ है। हे पार्थ, शत्रु दमन कारक, संग्राम में जय दाता और धन पुत्र का वर्धन करता आदित्य हृदय स्तोत्र सुनो। इसके सुनने से मनुष्य निस्संदेह समस्त पापों से छूट जाता है। यह उत्तम कल्याण दाता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे अर्जुन, प्रातःकाल उठकर देवाधिदेव सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, जिसके स्मरण से भी अनेकों विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस कारण सर्वदा हे पांडव, सूर्य नारायण की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यह आदित्य हृदय नित्य जपने योग्य है, उसे तुम सुनो। जिस आदित्य हृदय स्तोत्र के जप करने से प्राणी अति कठिन दरिद्रता से मुक्त हो जाता है और जिससे कुष्ठ आदि व्याधियों का विनाश होता है तथा महान सिद्धि को पाता है। हे महाबाहो, इस आदित्य हृदय स्तोत्र के ऋषि, छंद, देवता और शक्ति का सभी कुछ तुम्हारे आगे मैं कहता हूँ। मैंने सब शास्त्रों में कथित इस न्यास को गुप्त रखा था। अब मैं उसे और उसके उत्तम मंत्र को ही तुमसे कहता हूँ। इस आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र के श्री कृष्ण ऋषि, त्रिभुवनेश्वर, श्री सूर्यात्मा देवता, अनुष्टुप छंद ओम हरित हैरथम दिवाकरम घृणिहि बीज ओम नमो भगवते जित वैश्वानर जात वेद से शक्ति ओम नमो भगवते आदित्याय नमः कीलक ओम अग्नि गर्भ देवता अस्त्र और ओम नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः मंत्र है इसका। श्री सूर्य नारायण के प्रीत्यर्थ जप में विनियोग बोलकर जल छोड़ना चाहिए। दोनों अंगुष्ठों का स्पर्श करें, दोनों तर्जनियों का स्पर्श करें, दोनों मध्यमाओं का स्पर्श करें, दोनों अनामिकाओं का स्पर्श करें, दोनों कनिष्ठाओं का स्पर्श करें, दोनों हथेलियों व स्पृष्ट का स्पर्श करें, हृदय का स्पर्श करें, सिर का स्पर्श करें, शिखा का स्पर्श करें, दोनों भुजाओं का स्पर्श करें, नेत्रों का स्पर्श करें, हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्राम हृदयाय नमः से हृदय, ओम ह्रीं शिर से स्वाहा से शिर, ओम ह्रूम शिखाय वशर से शिखा, ओम ह्रैं कवचाय हुम से दोनों हाथों से दोनों भुजा, ओम ह्रौम नेत्र त्रयाय वौशर से दोनों नेत्रों का तथा मस्तकीय तीसरे नेत्र का स्पर्श करें और ओम ह्रः अस्त्राय फट से दाहिने हाथ को सिर के चारों ओर घुमाकर बाईं हथेली पर दाहिने हाथ की 3 अंगुली से फट आवाज करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। इससे अपने चारों ओर चुटकी बजाकर दिग्बंधन करें। ध्यान, देदीप्यमान रत्नों से जटित मुकुट को धारण कर सुशोभित प्रकाशवान दिव्य तेजस्वी हाथों में कमल धारण करने वाले सुवर्ण के समान वर्ण वाले समस्त आकाश के अवकाश को व्याप्त किए हुए उदयगिरी के शिखर पर प्रभाव से शोभित होते हैं और संपूर्ण जगत को आनंद देते हैं तथा विष्णु शिव से वंदित हैं। ऐसे विश्व के चक्षुश्री सूर्य भगवान मेरी रक्षा करें।
प्रथम अष्टदल कमल लिखे और उन 8 दलों पर प्रणव और माया बीज ह्रीं को लिखे, ऐसे सूर्य यंत्र बनावे। कमल के इन 8 दलों पर क्रम से आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड और तपन इन 8 नामों को लिखे तथा पुनः आदित्यादि क्रम से 8 पत्तों पर दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता इन 8 नामों को लिखकर मध्य में सर्वतोमुखी श्री को लिखे। जो सर्वज्ञ और सर्वत्र गमन करने वाला तथा सबका कारण रूप देवता है, उस सर्वेश, सर्वहृदय और सर्वसाक्षी को नमस्कार करता हूँ। हे भास्करेश, आप सर्वात्मा, सबके कर्ता, सृष्टिकर्ता, जीवों के रक्षक, हितकर्ता और स्वर्ग अपवर्ग के दाता हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। हे विभावसो, सर्वात्मा, 7 मुख वाले घोड़ों की सवारी करने वाले, भानु, अनंत शक्ति वाले और मणियुक्त आभूषणों से शोभित हैं, आपको सदा नमस्कार है। हे विभावसो, आप मुझको भक्ति, योग पदार्थ और अव्यय मुक्ति को देवें। न्यास विधि: मस्तक में अर्क का, ललाट में रवि का, नेत्रों में सूर्य का, कानों में दिवाकर का न्यास करे। नासिका में भानु का, मुख में भास्कर का, ओठ में पर्जन्य का, जिह्वा के मध्य में तीक्ष्ण का न्यास करे। कंठ में स्वर्ण रेता का, कंधों में तिग्मतेज का, दोनों भुजाओं में पूषा का, पृष्ठ में मित्र का न्यास करे। दक्षिण हाथ में वरुण का, वाम हाथ में त्वष्टा का न्यास करें। दोनों हाथों की रक्षा उष्ण कर करें। हृदय की भानुमान रक्षा करें। उदर में यम का, नाभि मंडल में आदित्य का, कटी में हंस का, दोनों उरु में रुद्र का न्यास करें। दोनों जानुओं में गोपति का, दोनों जंघाओं में सविता का, दोनों पैरों में विवस्वान का, दोनों गुल्फों में दिवाकर का न्यास करे। शरीर के बहिर्भाग में तमोध्वंस का, आभ्यंतर भाग में भय का, सर्वांग में सहस्त्रांशु का और दिशा विदिशाओं में भग का न्यास करे। हे पार्थ, यह देवताओं को भी दुर्लभ सूर्य नारायण का न्यास है। जो भी भक्ति से इस न्यास को करता है वह उत्तम गति को पाता है और काम क्रोध आदि द्वारा किए गए पापों से अवश्य ही मुक्ति पाता है। उसे संग्राम में, मार्ग में सर्प से भी भय नहीं होता। शत्रु समूह के समय, चोरों के समागम में भी भय नहीं होता। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल में न्यास करने से महान पापों का नाश होता है। शीतला से उत्पन्न कष्ट, तीव्र ज्वर से उत्पन्न कष्ट, शिरोरोग, नेत्र रोग और समस्त व्याधियों का नाशक है। हे अर्जुन, कुष्ठ, दाद और विविध प्रकार के जो भी रोग होते हैं वे सब इस जप के करने वाले पुरुष के नष्ट हो जाते हैं। उस न्यास का भक्ति से श्रवण करो। आदित्य भगवान मंत्रों से संयुक्त हैं। आदित्य भुवन के स्वामी हैं। आदित्य से परे कोई देवता नहीं है और आदित्य परमेश्वर ही हैं। आदित्य का ब्रह्मा और शिव पूजन करते हैं। हे अर्जुन, जो आदित्यमय तेज है वही मेरा तेज है। जो मंत्र से संयुक्त भुवन के स्वामी आदित्य को देखते हैं वे लोग मुझे देखते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय में सूर्य नारायण का पूजन करते हैं और भक्ति से स्मरण करते हैं, वे मनुष्य जन्म जन्मांतर में दरिद्रता को नहीं देखते हैं। हे पार्थ, मैंने इस आदित्य हृदय को तुमसे कहा। इसको सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और सूर्य लोक में पूजित होता है। ऐसे आदित्य भगवान को नमस्कार है। आप आदित्य अदिति के पुत्र, सविता, प्राणियों में भी भावों को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, प्राणियों को कर्म में लीन करने वाले, खग, आकाश में भ्रमण करने वाले, पूषा, जगत का पोषण करने वाले, गभस्तिमान, किरणों से परिपूर्ण, स्वर्ण स्फटिक, स्वर्ण सदृश उज्ज्वल और स्फटिक के समान स्वच्छ, भानु, 14 भुवनों में स्वयं प्रकाश स्वरूप अग्नि आदि से भी अधिक प्रकाशमान, स्फुरित, विश्वतापन, विश्व को संतप्त करने वाले, रवि, रसों के दाता, विश्व कारण, शरीर का अत्याग पूर्वक स्थूल शरीरधारी, महातेज, स्वर्ण, सुंदर वर्ण वाले, सुप्रबोध, अच्छी बुद्धि देने वाले, हिरण्यगर्भ, स्वर्ण के समान प्रकाशित ब्रह्मांडों को उदर में रखने वाले, त्रिशिरा,
तीन सिर वाले, तपन, भास्कर, प्रकाशक, रवि, स्तुति के योग्य, मार्तंड, मार्तंड से प्रादुर्भूत, गोपति, इंद्रियों के स्वामी, श्रीमान, कृतज्ञ, प्रतापवान, तमिस्रहा, अंधकार के नाश करने वाले, भग, ऐश्वर्यवान, हंस, विशुद्ध, नासत्य, असत्य से रहित, तमोनुद, अंधकार नाशक, शुद्ध, विरोचन, विशेष रूप से दीप्तिमान, केशी, प्रशस्त केशवान, सहस्त्रांशु, सहस्त्र किरणों वाले, महाप्रभु, विवस्वान, तेजस्वी अथवा क्षत्रिय वंश के बीजभूत, पूषण, जगत के पोषण करता, मृत्यु, काल स्वरूप, मिहिर, सिंचन करता, जामदग्न्यचित, परशुराम पर विजय पाने वाले, धर्म रश्मि, उष्ण किरणवान, पतंग, गमन करता, शरण्य, शरणागत रक्षक, अमित्रहा, शत्रुहंता या बिना शत्रु का, तप, तपन करता, दुर्विज्ञेय गति, अगम्य गतिमान, शूर, कर्म में प्रेरक, तेजो राशि, महायशस्वी, शंभु, कल्याण करता, चित्रांगद, चित्रांगदवान, सौम्य, हव्य कव्य प्रदायक, किरणों द्वारा देव पितरों को हव्य कव्य दाता, अंशुमान, किरणवान, उत्तम, देव, ऋक, यजुः, साम, हरिदश्व, हरितवर्ण युक्त, अश्ववान, तमोदार, अंधकार विदारक, सप्त, सप्ति, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति नामक 7 अश्वों वाले, मरीचिमान, किरणवान, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शिव स्वरूप, अंधकार नाशक, पोषण करता, विश्व का भरण करने वाले, मित्र, स्वर्ण सदृश, श्रेष्ठ, प्रतापवान, आतप, धर्मवान, मंडलधारी, किरणवान, तपन रूप, सबके संतप्त करता, विश्व के निर्माण करता, महान तेजस्वी, समस्त रत्नों के उत्पत्ति कारक, अक्षर, क्षर, प्रभाकर, विभाकर, चंद्र, चंद्रांगद, सौम्य, हव्य कव्य दाता, अंगारक, अंगद, अगस्ती, लाल रंग वाले, अंगवर्धन, बुद्ध, बुद्धासन, बुद्धि रूप, बुद्धात्मा, बुद्धिवर्धन, विशाल किरण वाले, वृहत कांति वाले, महान तेजस्वी, बृहस्पति रूप हो, आप शुक्ल हो, आप शुक्ल रेता हो, शुक्ल अंग वाले हो, शुक्ल भूषण वाले हो, शनि पुत्र से युक्त हो, शनि रूप हो, सर्वदा धीरे धीरे चलते हो, अनादि हो, आदि कारण हो, आदित्य हो, तेज के राशि हो, महातपा हो, अनादि हो, आदि रूप हो, आदित्य हो, दिशाओं के स्वामी हो, यम, नियंता हो, भानुमान हो, भानुरूप हो, स्वर भानु हो, भानुदीप्तिमान हो, धूमकेतु हो, महाकेतु हो, सर्वकेतु हो, अनुत्तम, सर्वश्रेष्ठ हो, अंधकार के आच्छादक हो, शंभु हो, सृष्टा हो और आप ही मार्तंड हो। पूर्व गिरि उदयाचल को नमस्कार, पश्चिम गिरि अस्ताचल को नमस्कार, उत्तम गिरि को नमस्कार और दक्षिण गिरि पर्वत को नमस्कार है। हे सहस्त्र किरणधारी, आपको नमस्कार है। हे आदित्य, तुमको नमस्कार है। कमलों के विकास करने वाले, आपको नमस्कार और द्वादश आत्मा 12 रूपधारी, आपको नमस्कार है। विश्व के प्रबोध करता, आपको नमस्कार। प्रकाशमान, जयशील, आपको नमस्कार। ज्योति रूप, आपको नमस्कार। ज्ञान स्वरूप, अर्क, आपको नमस्कार। प्रदीप्त, प्रगल्भ, युगांत रूप, आपको नमस्कार है। होत्र स्वामी, आपको नमस्कार। पृथ्वीपति, आपको नमस्कार। हे ओंकार, हे वषटकार, हे सर्वयज्ञ, आपको नमस्कार है। हे ऋग्वेद, हे यजुर्वेद, हे सामवेद स्वरूप, आपको नमस्कार है। स्वर्ण समान वर्ण वाले, आपको नमस्कार है। भास्कर, आपको नमस्कार। जय जय भद्र, हरित वर्ण के घोड़े वाले, आपको नमस्कार है। दिव्य दिव्य रूप और ग्रहों के स्वामी, आपको नमस्कार है। शुचि, शुद्ध स्वरूप, आपको नित्य नमस्कार। कुरुकुल की आत्मा, आपको नित्य नमस्कार है। त्रैलोक्य के स्वामी, आपको नमस्कार। भूतों के पति, आपको नमस्कार। कैवल्य पद के नाथ, आपको नमस्कार और दिव्य नेत्रधारी, आपको नमस्कार है। आप ज्योति द्युति हैं, विष्णु हैं, प्रजापति ब्रह्मा हैं, आप ही रुद्र हैं, रुद्रों की आत्मा हैं, वायु हैं और आप ही अग्नि हैं। आप 2200 योजन आधे क्षण में जाने वाले,
आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन को एक घड़ी में जाने वाले आपको नमस्कार है। आपको अग्रभाग में स्थित होकर मेरा नमस्कार, पृष्ठभाग में स्थित होकर मेरा नमस्कार सर्वदा नमस्कार है। पार्श्वभाग में स्थित होकर आपको मेरा नमस्कार है और सर्वदा आपको मेरा नमस्कार है। असुरों के नाशक आपको नमस्कार। सोम, सूर्य, अग्नि रूप त्रिनेत्रधारी आपको नमस्कार। दिव्य रूप, व्योम, आकाश रूप, समग्र तंत्रमय आपको नमस्कार है। वेदांत के ज्ञाता आपको नमस्कार है। समस्त कर्मों के साक्षी स्वरूप आपको नमस्कार है। हरित वर्णधारी आपको नमस्कार और स्वर्ण के समान वर्ण वाले आपको मेरा नमस्कार है। माघ मास में अरुण, फाल्गुन मास में सूर्य, चैत्र मास में वेदांग और वैशाख मास में भानु नाम से सूर्य तपते हैं। ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ मास में रवि, श्रावण मास में गभस्ती और भाद्रपद मास में यम नाम वाले सूर्य तपते हैं। आश्विन में स्वर्ण रेता, कार्तिक में दिवाकर, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु नाम के सूर्य तपते हैं। अधिक मास होने पर अधिक मास में पुरुषोत्तम नाम के सूर्य की कल्पना करना, ये 12 सूर्य कंश्यप के वंशज कहे गए हैं। हे नृप, ये सब विश्व रूपी उग्र रूप वाले महात्मा तपते हैं और हे नृप, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्पष्ट कारण हैं। समस्त पापों के नाश करता सूर्य नारायण का पूजन करें। सूर्य 1, 10, शत और सहस्त्र रूप से तपते हैं और विश्व रूप से सृष्टि करते हैं तथा संहार करते हैं। ये विष्णु, शिव, ब्रह्मा, प्रजापति हैं। ये महेंद्र, काल, यम, वरुण हैं। नक्षत्र, ग्रह, ताराओं के अधिपति हैं तथा विश्व को तपाने वाले हैं। ये वायु, अग्नि, धनाध्यक्ष कुबेर हैं। भूतों के सृष्टिकर्ता हैं, स्वयं प्रभु हैं, देवों के देव हैं और समस्त जगत को तृप्त करने वाले हैं। यही समस्त भूतों के सृष्टिकर्ता, रक्षणकर्ता और संहार करता हैं। ये लोक हैं, अनुलोक, छोटे लोक हैं, सप्तद्वीप हैं और ये ही सागर हैं। यही 7 पाताल आदि लोकों में स्थित दैत्य, दानव और राक्षस हैं। ये ही धाता हैं, विधाता हैं, बीज हैं, क्षेत्र हैं तथा प्रजापति हैं। ये ही अपनी किरणों से प्रजाओं को नित्य बढ़ाते हैं। ये यज्ञ, स्वधा, स्वाहा, ह्रीहि, श्रीहि और पुरुषोत्तम हैं। ये ही देव सब प्राणी स्वरूप हैं, सूक्ष्म कारण स्वरूप हैं, अव्यक्त इंद्रियातीत हैं, सनातन आद्यंत रहित हैं, समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, परमेष्ठी हैं और प्रजा के पालक हैं। यही कालात्मा, काल रूप, सर्वभूतात्मा, सब प्राणी रूप, वेदात्मा, वेद स्वरूप, विश्व तो मुख, विश्व के मुख वाले हैं और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और संसार के भय को नाश करने वाले हैं। ये दिवाकर, सूर्य देवता, दरिद्रता के दुख को नाश करने वाले हैं। ये विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर और रवि नाम वाले हैं तथा लोकों के प्रकाशक, श्रीमान, लोकों के नेत्र रूप, ग्रहों के स्वामी, लोकों के साक्षी, तीनों लोकों के स्वामी, कर्ता, हर्ता और अंधकार के नाशक हैं। तपने वाले, तपाने वाले, शुचि, शुद्ध, 7 घोड़ों की सवारी करने वाले, किरण रूपी हाथों वाले, ब्राह्मण ब्राह्मण भक्त समस्त देवों से वंदित हैं, जिसके प्रसाद से अपने घर में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, नर, नारी और संतोष होता है। इस आदित्य हृदय का जप करो। हे पार्थ, जो प्रातः काल उठकर इन नामों से आदित्य की नित्य स्तुति करता है, हे कौन्ते, उसको रोग का कभी भय नहीं होता है। हे पार्थ, पातकों से और समस्त व्याधियों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। प्रातःकाल एक समय अथवा प्रातः सायं दोनों समय जप करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों काल में जप करता है वह परम पद मुक्ति को पा जाता है। जो दिन में किया पाप है वह दिन में किए पाठ से छूट जाता है। जो रात्रि में किया पाप है वह रात्रि में किए पाठ से छूट जाता है। दाद, स्फोटक, शीतला, कुष्ठों के मंडल, विषूचिका तथा समस्त व्याधि, महारोग, भूत बाधा, डाकिनी, शाकिनी और महारोगों का भय नहीं हो सकता। इनके अतिरिक्त अन्य दुष्ट रोग, ज्वर, अतिसार आदि हैं।
उनसे भी इसका जप करने वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं और वह पुरुष 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे धनंजय, जो दिन रात में सिर से पैर तक अपनी छाया को नहीं देखता है, उसकी मृत्यु 1 वर्ष में निश्चय हो जाती है। हे पार्थ, जो महात्मा रविवार के दिन प्रातः स्नान करके भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से इसका पाठ करता है, वह स्वर्ण सदृश नेत्र वाला हो जाता है। उसकी प्रजा अंधी नहीं होती, वह पुत्रों तथा धन से संपन्न, रोगहीन, सुखी होता है, सब सिद्धियों को पाता है, सर्वत्र विजयी होता है। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य के नामों से विभूषित अति पवित्र है। हे पार्थ, इसके संपूर्ण श्रवण से प्राणी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे पांडव, सिद्धि की कामना रखने वाले के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई भी स्तोत्र नहीं है। हे कौन्ते, इसका जप करो, जिससे श्रेय के भागी बनोगे। जो समाहित चित्त होकर आदित्य हृदय का नित्य पाठ करता है, वह भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, गो हत्यारा, सुरापान करने वाला, निंद वस्तु का भोजी, अति निंददान देने वाला, इन सभी प्रकार के पातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का भक्ति श्रद्धा से पाठ या श्रवण मात्र ही भस्म कर देता है, इसमें संशय नहीं है। वह समस्त पापों से रहित होकर विशुद्ध आत्मा होकर सूर्यलोक में जाकर पूजित होता है। पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन प्राप्त होता है, कुरोगी रोग से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, जो रविवार के दिन नाभि मात्र जल में भक्ति से इसका सदा पाठ करता है और उदय पर्वत पर आरूढ़ सूर्य नारायण को प्रणाम करता हुआ भक्ति से आदित्य हृदय का जप करता है अथवा भक्ति से श्रवण करता है, वह उस परम स्थान को पा जाता है जहाँ भगवान दिवाकर वास करते हैं। हे पार्थ, जब शत्रु को दमन करने के लिए कार्य आरंभ करे तो शत्रु के चरंडा के नीचे की धूलि लेकर शत्रु की मूर्ति बनाकर उसमें शत्रु की भावना कर वाम पैर से दबाकर आदित्य हृदय का जप करे और सब सिद्धियों को प्रदान करने वाले इस मंत्र का आवाहन कर जाप करे। ओम ह्रीं हिमालीढम स्वाहा, ओम ह्रीं नीलीढम स्वाहा, ओम ह्रीं मालीढम स्वाहा। ओम ह्रीं हिमालीढम स्वाहा, ओम ह्रीं नीलीढम स्वाहा, ओम ह्रीं मालीढम स्वाहा। यह मंत्र है। इस प्रकार इसके 3 पाठ करने से शत्रु रोग से पीड़ित होता है, 5 पाठ करने से शत्रु ज्वर से पीड़ित होता है और हे पार्थ, 7 पाठ करने से शत्रु के शरीर में राक्षस का आवेश हो जाता है। हे पांडव, शत्रु के शरीर में राक्षस का आवेश हो जाने पर जो विकार होते हैं उनको तुम सुनो। ऐसी पीड़ा से पीड़ित मनुष्य गाता है, नंगा नाचता है, ताल ठोंकता है, दौड़ता है, सियार के समान बोलता है, हंसता है और बारंबार चिल्लाता है। हे पार्थ, यदि शत्रु महेश्वर के समान हो तो भी वह इस प्रकार पीड़ित होता ही है। यदि मनुष्य शौच, शुद्धि, आचार, सदाचार से हीन है तो फिर कहना ही क्या है। उसे राक्षसावेश दशा में दारुण ज्वर होता है, इसमें संदेह नहीं है। जब उस शत्रु को आरोग्य करने की इच्छा हो तो विद्वान शुद्ध जल को लेकर इस मंत्र को पढ़े। भगवान, आपको नमस्कार है, आदित्य को नमस्कार है, जय जय भद्र और हरे रंग के घोड़े वाले आपको नमस्कार है। और उसी अभिमंत्रित जल से उसे स्नान कराए तो अच्छा हो जाता है, बिना स्नान कराए वह अच्छा नहीं होता और दोष की वृद्धि होती है तथा निसंदेह दोषों की वृद्धि से वह नष्ट हो जाता है। मैंने यह सब तुमसे कहा, अब तुम मुझसे पूजा का विधान सुनो। साधक पवित्र होकर नियत बुद्धि से गोबर से लीपे हुए स्थान में मौन होकर बैठकर उस गोल अथवा चौकोर लिपे हुए मंडल में कर्णिका के सहित 8 पत्तों वाला कमल 3 बार लिखे। गोबर से लीपे हुए मंडल में प्रथम अष्टपत्र कमल को लिखे और उस कमल को
पूर्व पत्र पर सूर्य, आग्नेय पत्र पर रवि को लिखे। याम्य दक्षिण पर विवस्वान, नैऋत्य पत्र पर भग, पश्चिम पत्र पर वरुण, वायव्य पत्र पर मित्र, उत्तर पत्र पर आदित्य, ईशान्य पत्र पर विष्णु और मध्य भाग में भास्कर को लिखे तथा इसी क्रम से पूजन भी करे। अतः हे पांडव, सिद्धि चाहने वाले के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं। साधक हाथ जोड़कर उदीयमान महान तेज पूज्य रूप को प्रणाम करे। हे अर्जुन, केशर समेत कमल पुष्प, करवीर, कन्नेर, पुष्प, तिल, चावल, कुशा और सुगंधित जल, लाल चंदन, इन सबको ताम्र पात्र में रखकर उस पात्र को सिर पर धारण करे और स्वयं दोनों घुटनों के बल से पृथ्वी पर बैठकर हे गुडाकेश, अर्जुन मंत्र पढ़कर सूर्य नारायण को अर्घ्य देवे और कहे कि मैं आयुध रथ सहित सूर्य नारायण का आवाहन करता हूँ। 5 मुद्रा स्वागतो भव। पहली सुप्रतिष्ठितो भव, दूसरी सन्निधौ भव, तीसरी सन्निहितो भव, चौथी सम्मुखी भव और 5वीं सूर्य भगवान को 5 मुद्राएं दिखाकर उनका पूजन करे, जिससे मनुष्य सुखी, भोग, साधन और मुक्ति को पा जाता है। ओम श्रीं विद्यां किल्ली किल्ली कट केष्ट सर्वार्थ साधनाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं हूं हंसः सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सूर्यमूर्तये स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं खं खः लोकाय सर्वमूर्तये स्वाहा। ओम ह्रूं मार्तंडाय स्वाहा। पच्चोपचार पूजन कर नमस्कार करे। 1000 किरण वाले सूर्य को नमस्कार है। वैश्वानर जात देव को नमस्कार है। हे देव, आप अर्घ्य को ग्रहण करें। देवाधिदेव आपको नमस्कार है। भगवान आपको नमस्कार है। जात वेद रूप आपको नमस्कार है। हे भानो, आप मेरे इस द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे सूर्य, हे सहस्त्रांशो, हे तेजोराशे, हे जगत के स्वामी, आप आइए, मुझ पर कृपा कीजिए और हे देव अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। भगवान जात वेद रूप आपको नमस्कार है। हे देवों के देव, मेरे अर्घ्य को आप ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी, आदि मानसिक व्यथा, व्याधि, शारीरिक व्यथा नाशक, हे देव आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मेरा रोग नष्ट करें। समस्त रोग नाशक शांत स्वभाव सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे परमेश्वर, मेरे अभीष्ट फल को देकर प्रसन्न होवें। ओम भगवते सूर्याय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम सर्वात्मने सूर्याय नमः स्वाहा। ओम अक्षत तेजसे नमः स्वाहा। समस्त संकट, दारिद्र्य और शत्रु का नाश करें, नाश करें। हे विश्वात्मन, हे सर्वात्मन, हे समस्त लोगों में सब कुछ देखने वाले, हे सूर्य आपको नमस्कार है। हे सूर्य, कुष्ठ आदि रोगों का नाश करें और आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य दीजिए। हे देव आपको नमस्कार है। आप आदित्य भगवान को नमस्कार है। अक्षय अखंड तेज स्वरूप आपको नमस्कार है। श्री सूर्य नारायण आपको नमस्कार है। विश्व मूर्ति स्वरूप आपको नमस्कार है। आदित्य को शिव विद्या रूपी और शिव को आदित्य रूप समझें, क्योंकि शिव और आदित्य में कुछ भेद नहीं है। यह मैं सुनना चाहता हूँ कि दिवाकर सूर्य पुरुष परमात्मा है। उदय के समय सूर्य का ब्रह्मा का रूप और मध्याह्न के समय शिव का रूप और अस्त के समय स्वयं विष्णु रूप हैं। इसी से दिवाकर त्रिमूर्ति कहे गए हैं। आप समर्थ विष्णु रूपी भगवान सूर्य को नमस्कार है। हे देव, देवादिदेव आपके लिए यह अर्घ्य है, इसे ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। श्री सूर्याय सांगाय सपरिवाराय, श्री सूर्य नारायणाय येद मध्यम। और आप शीत के नाशक, अंधकार के नाशक, राक्षसों के नाशक, कृतघ्नों के नाशक और सत्य स्वरूप सूर्यात्मा को नमस्कार है। जय अजय विजय जित प्राण जित श्रम,
मनोजव, जित, क्रोध, ये 7 सूर्य नारायण के घोड़े हैं। हरित वर्ण के घोड़ों से युक्त रथ वाले स्वर्णमय कमल की रज के समान पीत वर्ण प्रतिदिन उदय काल में नूतन स्वरूपधारी हिरण्य रेता श्री सूर्य नारायण की शरण में मैं प्राप्त होता हूँ। जो इसका पाठ करते हैं उन्हें सर्प नहीं काटते और रोग से भी कोई भय नहीं होता तथा नाग आदि से कभी भय नहीं होता और न कहीं उसे भूत प्रेत आदि से भी भय होता है। उसे अग्नि और शत्रु का तथा राजा से भी भय नहीं होता तथा भयंकर दुर्गति को पार कर प्रजा, संतति, सुख तथा पशुओं से सुख मिलता है। जो सिद्धि चाहने वाला है वह सिद्धि और कन्या चाहने वाला कन्या पाता है। हे कौन्ते, जो इसका भक्ति युक्त मन से पाठ करता है वह सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ और सहस्त्र कोटि कन्यादान के फल को पाता है। जो मनुष्य सर्वदा इस आदित्य हृदय का पाठ करता है वह शुद्धात्मा सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में पूजित होता है। सूर्य नारायण के समान दूसरा कोई देव नहीं है। सूर्य के समान दूसरा कोई गति या फलदाता भी नहीं है। ये प्रत्यक्ष विष्णु भगवान हैं और उन्हीं से विश्व स्थिर है। सूर्य नारायण एक घड़ी में 9,01,100 योजन चलते हैं। विधि पूर्वक 1,00,000 गोदान देने से जो फल होता है वह फल शांतात्मा विद्वान सूर्य नारायण की स्तुति करने से पाता है। जो सूर्य हृदय का पाठ करता है उसका सकल कार्य सफल होता है और जो इसको 8 ब्राह्मणों को लिख कर देता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है अथवा ऋषियों में जन्म लेता है अथवा मनुष्य होकर एक शुद्धात्मा पूर्व जन्म का समाचार जानने वाला होता है। अजन्मा, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले भूतात्मा, गोपति, इंद्रियों के स्वामी, वृष, धर्म स्वरूप, समस्त प्रलय के अंतक महाकारुणिक श्रेष्ठ श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। विवस्वान ज्ञानियों के अंतरात्मा, जगत प्रतीप, जगत के हितैषी, स्वयंभू, 1000 नेत्रों से दीप्तिमान, अमित तेजस्वी, देवश्रेष्ठ भगवान श्री को नमस्कार है। अनेक देवताओं से परिसेवित हिरण्यगर्भ, हिरण्यमय महात्मा, मोक्ष पददाता, दिन के कारण सूर्य को नित्य प्रति नमस्कार है। सभी के द्वारा पूजित आदित्य देव हैं। आदित्य परम मोक्ष पद के दाता हैं। आदित्य मात्र का रूप अक्षर होकर वाणी रूप में, विषय रूप में, संपूर्ण जगत में आदित्य ही हैं। जो भक्ति से आदित्य को देखता है वह निश्चय ही मेरा दर्शन करता है और जो भक्ति से सूर्य को नहीं देखता वह नर मुझे नहीं देखता है। त्रिगुण, सत्व, रज, तम, त्रितत्व, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 अग्नि, गार्हपत्य, आवसत्य, आहवनीय, इन तीनों की 3 मूर्ति धारण करने वाले आप ही हो और तुरीय परमात्मा रूप आप ही हो। ऐसे सूर्य आपको नमस्कार है। जगत के मुख्य नेत्र, जगत के पालन और रक्षण तथा संहार करने वाले वेदत्रय रूप, त्रिगुण के स्वरूप को धारण करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर स्वरूप सविता को नमस्कार है। जिसके उदय होने से सारा संसार जागता है और कार्य सिद्धि के लिए अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होता है। ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से वंदित सूर्य नारायण सदा हम लोगों का मंगल करें। सहस्त्र किरणों वाले, सहस्त्र शाखा युक्त वेद के उत्पत्ति स्थान, सहस्त्र योगों के से उत्पन्न भक्ति के भागी और सहस्त्रों युगों को धारण करने वाले श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। जो प्रकाश करने वाले, विशाल रत्नों की प्रभा के समान कांति वाले, तीव्र अनादि रूप वाले, दरिद्रता और दुख का नाश करने वाले श्री सूर्य नारायण का वरण करने योग्य जो मंडल है वह मुझे पवित्र करे। देवगणों से पूजित एवं विप्रों से स्तुत तथा मुक्तिदाता देवों के देव भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। उनका जो वरने योग्य मंडल है वो मुझे पवित्र करे। त्रैलोक के पूज्य, ज्ञान राशि एवं अवगम्य, त्रिगुणात्म रूप तथा समस्त तेज से युक्त और दिव्य रूप वाला जो मंडल भगवान सूर्य नारायण का वरने योग्य है वह मुझे पवित्र करे। जो गूढ़ बुद्धि को भी प्रबुद्ध करने वाला है और मनुष्य में धर्म की वृद्धि करता है तथा सभी पापों के नाश का कारण श्री सूर्य नारायण का वरण करने योग्य जो मंडल है वह मुझे
पवित्र करे, जो रोगों के नाश में दक्ष है और जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में अच्छी तरह गाए गए हैं, जिन्होंने भूरलोक भूवरलोक को प्रकाशित किया है, जो श्री सूर्य नारायण का वर्णन योग्य मंडल है, वह मुझे पवित्र करे। जिस मंडल को वेद के ज्ञानी लोग जानते हैं तथा चारण तथा सिद्धों के समूह जिनका गान सर्वदा करते रहते हैं तथा योगी और योग सेवियों का समूह गुणगान करता है, ऐसे जो भगवान श्री सूर्य नारायण का वर्ण करने योग्य मंडल है, वह मुझे पवित्र करे। ये समस्त जनों में पूजित है और इस मनुष्य लोक में प्रकाश करने वाला है तथा काल के काल का भी आदि कारण और अनादि रूप जो श्री सूर्य नारायण का वर्ण करने योग्य मंडल है, वह मुझको पवित्र करे। जो विष्णु और ब्रह्मा रूप है, जो अक्षर नाश रहित है और मनुष्यों के पाप का नाशक है तथा काल और कल्प के नाश का कारण भी है, ऐसे जो श्री सूर्य नारायण का वर्ण करने योग्य मंडल है, वह मुझे पवित्र करे। जो विश्व सृज प्रजापति लोगों में प्रसिद्ध है और उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय करने में कुशल है तथा जिसमें समस्त जगत लीन हो जाता है, ऐसे जो सूर्य नारायण का वर्ण करने योग्य मंडल है, वह मुझको पवित्र करे। जो सर्वव्यापक विष्णु का स्वरूप है, उत्कृष्ट तेज है और विशुद्ध तत्व है तथा जो सूक्ष्म अंतर वाले योग मार्गों से जाना जाता है, ऐसा श्री सूर्य नारायण का वर्ण करने योग्य जो मंडल है, वह मुझे पवित्र करे। जिस मंडल को ब्रह्म के ज्ञानी लोग कहते हैं और सिद्ध तथा चारणों का समूह जिसका सर्वदा गान करता रहता है तथा वेद के विद्वान जिसका स्मरण करते रहते हैं, ऐसा जो भगवान श्री सूर्य नारायण का वर्ण करने योग्य मंडल है, वह मुझे पवित्र करे। जिसका बखान वेद के जानने वाले करते हैं और जो योगियों का योग मार्ग से अनुगम्य है, उस सर्ववेद स्वरूप प्रसिद्ध श्री सूर्य नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। उस श्री सूर्य नारायण का वर्ण करने योग्य मंडल मुझे पवित्र करे। जो मनुष्य इस पुण्यदाता पवित्र मंडलाष्टक का पाठ करता है, वह सब पापों से रहित शुद्ध आत्मा हो सूर्यलोक में जाकर पूजित होता है। सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान कमलासन पर बैठे हुए बाजूबंद मकराकर, कुंडल, मुकुट तथा हार को धारण किए हुए सुवर्ण के समान शोभित शरीर वाले शंख और चक्र धारण करने वाले नारायण का सदा ध्यान करें। शंख चक्र के सहित श्री सूर्य मंडल में स्थित कमल पर विराजमान अनंत नाश रहित, अच्युत पतन रहित, चित्र विभूषणों से उज्ज्वल दीप्त मूर्तिवान देव श्रेष्ठ का मैं बुद्धि से भजन करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन ऋषि लोग सुरश्रेष्ठ व्यापक श्री सूर्य नारायण देव का कीर्तन करते हैं, जो वेद, ऋग, यजुः और साम और अथर्व और वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के स्वरूप शरीर वाला है और उत्तम दिव्य दीप्ति करने वाला है तथा राक्षसों का नाश करने वाला है और रक्तवर्ण है तथा सृष्टि का संहार करने वाला है, जिसके रथ में एक चक्र है और वे दिव्य रथ स्वर्ण से भूषित है। हाथ में कमल धारण करने वाले सूर्य भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। श्री सूर्य भगवान का प्रथम नाम आदित्य, दूसरा नाम दिवाकर, तीसरा नाम भास्कर, चौथा नाम प्रभाकर कहा गया है। पांचवां सहस्त्रांशु, छठा त्रिलोचन, सातवां हरिदश्व और आठवां विभावसु, नवां दिनकृत, 10वां द्वादशात्मक, 11वां त्रयमूर्ति और 12वां सूर्य नाम है। जो मनुष्य इन 12 आदित्य के नाम प्रातः काल पढ़ता है, उसके दुस्वप्नों तथा समस्त दुखों का नाश हो जाता है। यह सूर्य का 12 नाम दाद, कोढ़ नाशक, दरिद्रता का नाशक और सभी तीर्थ यात्राओं का फलदाता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नित्य भक्ति श्रद्धा से पाठ करता है, वह सुखी, दीर्घ आयुष्य, निरोगी और अंत में मोक्ष को पाता है। अग्निमीले आदि ऋग्वेद रूपी आपको नमस्कार, श्वेतवोर्ज आदि यजुर्वेद रूपी आपको नमस्कार है और अग्र आया ही वीतये आदि सामवेद रूपी तेजों के स्वामी आपको नमस्कार है। शन्नो देवी ही आदि अथर्ववेद रूपी आपको नमस्कार है। हे जगत के नेत्र, आपको नमस्कार है और पंचम उपवेद रूपी आपको नमस्कार है। सूर्य नारायण का कमल का आसन है, हाथ में कमल है और कमल गर्भ के समान कांति है। रथ 7 घोड़ों से युक्त है और रवि हमेशा 2 भुजाधारी कहे जाते हैं। जो लोग प्रतिदिन
आदित्य को नमस्कार करते हैं वे लोग हजारों जन्मों में भी दरिद्री नहीं होते। उदयगिरी पर प्राप्त भास्कर कमलधारी निखिल भुवन के नेत्र लाल रत्नों से उपमेय अंधकार रूप हस्ती के लिए सिंह कमलनी के उद्बोधक विश्व के वंद्य सुंदर देवश्रेष्ठ सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहीं पर ये आदित्य हृदय स्तोत्र समाप्त होता है। जय श्री सूर्य नारायण, जय श्री सूर्य नारायण, जय श्री सूर्य नारायण।